Good morning, student. This is chapter 4, distribution of oceans and the continents. और इस चैप्टर में आज जो हमारा सब टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। अब हमने जब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज शुरू कर दी तब हम सी फ्लोर के बारे में जानना शुरू किए कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। उससे पहले हमारा यही मानना था कि जो ओशन है वो पूरा का पूरा प्लेन है, उसमें किसी भी तरह के फीचर्स नहीं है। अगर ओशन की अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या है कि सिर्फ ऐसे एक प्लेन लैंड है और वो वाटर से पूरी की पूरी सबमर्ज है, वाटर से घिरी हुई है। लेकिन यहाँ पे हमें इस लैंड को जब हमने स्टडी करना शुरू किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ पे पता चला कि बहुत सारे फीचर्स हैं। कहीं पर ये जो है आपके आइसलैंड के जैसे हैं, तो कहीं पे ये जो है पूरा आपके अलग अलग फीचर्स बना रहे हैं। तो इनके रिगार्डिंग स्टडी की। तो आज जिसमें हम स्टडी करेंगे तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड द वोल्केनोस, कि हमारी जो अर्थ है उसमें कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। तो जनरली आपका जो फिगर 4.2 जो है वो पूरी तरह से शो कर रहा है कि किन एरियाज के अंदर अर्थक्वेक और वोल्केनोस हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे हॉट स्पॉट के बारे में देखें, वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में देखें, तो दोनों जिस बेल्ट के ऊपर आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है वहीं पे उसके आसपास जो है अर्थक्वेक भी देखने को मिलता है। तो ये सिमिलरिटी, बहुत कुछ सिमिलरिटी है इनमें। अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेनियस रेंजेस जो है उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। अब आपकी बुक में शो किया गया है कि ये जो है वो अटलांटिक ओशन है और इस अटलांटिक ओशन के जो मिड में है, जो डॉटेड डॉट करके जो यहाँ पे लाइन गई हुई है, ये बताता है कि इन एरियाज के अंदर जो है वो आपके अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पे अर्थक्वेक आता है इन एरियाज के अंदर। तो अटलांटिक ओशन के मिड से ये जो लाइन पास हो रही है ये फिर यहाँ पर आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये आपके अफ्रीका के ईस्ट की तरफ चल जाती है और दूसरी जो ये है यहाँ आकर और ये देखिए आपके इंडियन ओशन तक चली जाती है। दूसरा, जहां पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं, जैसे उनका एरिया जहां पे रहता है, ये पूरा का पूरा जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो अर्थ का क्रस्ट जो है वो डिवाइड हो गया है, तो उसके चारों तरफ जो है ये प्लेट है। तो इन एरिया के अंदर ये देखिए आपकी अर्थक्वेक और वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। इस पार्ट को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहीं पे आपके वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड के अंदर लगभग 500 एक्टिव वोल्केनो है, जिनमें से 2/3 जो है आपके इसी पार्ट में है। ये शेडो जोन वगैरह है, ये सब दिखाते हैं कि आपका इंडिया का ये हिमालयन पार्ट जो है वो, तो ये सारा शो करता है कि हमारा जो अर्थक्वेक प्लस वोल्केनो माउंटेन रेंजेस जो है उनमें कुछ रिलेशन है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट अपना लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेड। अब जब वेगनर ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, तब उस समय हमारे पास ओशनिक स्टडी जो है हमने इतनी
जो है नहीं शुरू की थी। लेकिन आज उसने सिर्फ कॉन्टिनेंट के बेसिस पर ही अपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे अगर क्रस्ट पार्ट, अगर वो प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं तो नीचे का जो ओशन है वो कैसा है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो फिगर है यहाँ पे 4.3, ये पूरा इसको बताता है कि जब भी कोई आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो हम यहाँ ओशन की बात कर रहे हैं, तो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका मैग्मा बाहर आना शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोई ना कोई क्रैक वगैरह होता है जिससे ये मैग्मा बाहर आता है। हम ओशन फ्लोर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैग्मा बाहर आता है तो जो उसका फोर्स होता है उस हिसाब से ये फिर दूर दूर जाना शुरू कर देता है। तो इन वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते क्या हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन द एरिया, तो आपके अर्थ जो उसके ऊपर ओशन है, ओशन के सरफेस के ऊपर जो है एक लेयर हमें, एक अमाउंट हमें जो है वो लावा का मिलता है। दूसरा है कि जो ये लावा यहां से निकलता है, ठीक है, नीचे से मैग्मा निकल पाता है और ऊपर वो लावा, जो लावा यहाँ पे निकलता है तो ये वाला जो हिस्सा है, अब यहाँ पे आपका ये एक्टिविटी हो रही है तो ये लावा जहां जहां जाता है, फैलता है, तो इस सेंटर से यहां और यहां की रॉक को स्टडी किया गया है तो उससे ये पता चलता है कि दोनों की एज जो है वो सेम है। सिमिलरिटी जो है बहुत कुछ है यहाँ और इस पार्ट में, फॉर्मेशन में है, केमिकल कंपोजिशन में है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है बहुत जो है दोनों में, इन सब में सिमिलरिटी है दोनों पार्ट में। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिजेस हैव नॉर्मल एंड आर द यंगेस्ट। और ये वाला जो है, अब इस पार्ट से जो ये लावा दूर तक गया है वो ओल्ड है और यहाँ पे जो हमें रॉक्स मिली हैं वो क्या है, न्यू बोलिए या यंगर रॉक्स है इन कंपेयर टू दिस पार्ट। ओके, तो ये भी प्रूफ करता है कि हाँ ये जो है वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते हुआ है। तो पहले हमने बोला कि अर्थ का जो फ्लोर है उसके ऊपर डिपॉजिट देखने को मिला है। दूसरा है कि यहाँ पर जो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिली है यहाँ इस साइड की रॉक और उस साइड की रॉक में। तीसरा है कि जो सेंटर है उसके पास की जो रॉक है यंगर है इन कंपेयर टू फार। ओके, तो ये सारी चीजें क्या बताती है, ये सारी चीजें बताती है कि हमारा जो अर्थ है उसके जो हमने सुपर कॉन्टिनेंट की बात की थी वो पूरी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है और उसके नीचे से जो है वो फिर जो है हमें समुद्र, ओशन मिला है।